21 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद भारत के बच्चों का एक बड़ा वर्ग उसी समय उस कालखंड में पहुंच गया जब मानो सिर्फ एक खास वर्ग के बच्चों को ही शिक्षा लेने का अधिकार हो। मजबूरी की वजह से आई इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप डिवाइस रखने वालों के पास सिमट कर रह गया और जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है वो ऑनलाइन हुए स्कूलों से गायब होते नजर आए और इस बदलाव ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अब बात कोरोना की हो तो बच्चों को कैसे भूला जा सकता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो अभिभावक बच्चों से पहले पढ़ाई के लिए मोबाइल छीना करते थे, अब वही अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए फोन उनके हाथों में थमा रहे हैं। यही सब देखा गया जब से कोरोना आया है और तकनीक के साथ शिक्षा यानी कि ऑनलाइन शिक्षा का चलन काफी बढ़ा है। जब जब कोरोना से हालात नॉर्मल हुए तब तक शिक्षा को लेकर उस पुरानी पद्धति को जरूर अपनाया गया और फिर से उसी चौक और ब्लैक बोर्ड पर भरोसा जताया गया। यही वजह है कि अब भी लोग पढ़ाई के उस समय को याद कर रहे हैं जब सब साथ मिलकर स्कूल जाया करते थे और एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते हुए मीठी गपशप के साथ पढ़ाई मुकम्मल किया करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है और इस बदलते वक्त वाले कोरोना ने हमें सिखाया कि कैसे ऑनलाइन शिक्षा के जरिए पढ़ाई भी पूरी की जा सकती है। जब कोरोना वायरस की पाबंदियां पहली बार मार्च और अप्रैल में लागू की गई थी तो उस वक्त दुनिया के ज्यादातर जगहों पर अकादमिक सत्र की शुरुआत ही हुई थी। भारत में बड़े पैमाने पर कक्षाएं बंद हुई, ऑनलाइन या टीवी कार्यक्रमों के जरिए ही पढ़ाई चली। हालांकि सरकार हमेशा से इस पक्ष में रही कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे अपने माता पिता की मंजूरी से स्वैच्छिक आधार पर ही स्कूल जाएं। बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों ने भी स्कूल बंदी का सहारा लिया और यहाँ पर भी रिमोट लर्निंग पर भरोसा जताया गया। रिमोट लर्निंग में या तो बच्चे के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं या फिर डिजिटल कंटेंट मुहैया कराया जाता है। इस कंटेंट को ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीलंका में स्कूल बंद हुए तो खुले भी, लेकिन मामलों में इजाफा होने के साथ फिर से स्कूलों को बंद किया गया। पाकिस्तान में भी चरणबद्ध तरीके से बच्चे स्कूल में लौटते तो कोरोना के मामले बढ़ जाने पर वापस ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लेते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया के कई देशों में भरोसेमंद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। साथ ही गरीब तबके के लिए इंटरनेट का खर्चा उठा पाना काफी मुश्किल रहा। यूएन का कहना है कि कम से कम 14.7 करोड़ बच्चे ऑनलाइन या रिमोट लर्निंग हासिल करने में दिक्कतों का सामना करते रहे। भारत की बात करें तो भारत में केवल 24% परिवारों के पास इंटरनेट की बेहतर सुविधा है। 2019 के एक सरकारी सर्वे में इस बात का पता चला। भारत के ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा और कम हो जाता है। इन जगहों पर केवल 4% परिवारों के पास ही इंटरनेट है। ICI के मुताबिक भारत की 130 करोड़ की आबादी में से करीब 45 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। इसका मतलब ये कि आधी आबादी से ज्यादा लोग बिना स्मार्टफोन के हैं। कहीं कहीं 5-6 लोगों के परिवार में सिर्फ एक स्मार्टफोन होता है। ऐसे में अगर एक घर में 2 बच्चे हैं जिन्हें सुबह से लेकर दोपहर तक ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो उन्हें 2 फोन चाहिए। वहीं 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद भारत के बच्चों का एक बड़ा वर्ग तत्काल उस कालखंड में पहुंच गया जब सिर्फ एक खास वर्ग के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार था। मजबूरी की वजह से आई इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्मार्टफोन या लैपटॉप डिवाइस रखने वालों के पास सिमट कर रह गया और जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है वो ऑनलाइन हुए स्कूलों से गायब हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन शिक्षा की तकनीक पर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का फोन, बेहतर बैटरी, मेमोरी स्पेस और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। कोरोना वायरस ने शिक्षाविदों को नए सिरे से सोचने पर और मौजूदा शिक्षा नीतियों को फिर से तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया है और कोरोना का ये एक बहुत बड़ा सबक भी है जो इसने पूरी दुनिया को सिखाया है। न्यूज डेस्क, दीपशिखा भारद्वाज।